प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह। तो आज का खुदा का कलाम जो है, खुदा का वचन जो है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और आज हम खुदावंत के कलाम को आपके बीच में रखने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, एंड तक, तभी आप खुदा के कलाम को, वचन को समझने पाएंगे। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को लेकर के आप अपने जी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग जो है वो खुदावंत के कलाम को, उसके वचन को जानने पाए और समझने पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे कि खुदावंत का कलाम जो है वो हमारे आत्मिक जीवन के विषय में हमसे क्या कहता है। तो जब हम पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, वहां पर 7 कलीसियां हैं और उन 7 कलीसिया में से एक कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया। और उस कलीसिया को खुदावंत ने एक संदेश दिया, परमेश्वर का एक हुक्म था उसके दूत को और उस कलीसिया के विषय में। तो इसके बारे में हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे। तो मैं इसके लिए आपके बीच में इस परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसकी 2 की और उसके 3 के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जहां पर इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर का ये संदेश था, ये हुक्म दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, और मेरे नाम के लिए दुख उठाता उठाते थका नहीं है, पर मुझे तेरे विरुद्ध, तेरे खिलाफ ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा पहले के समान काम कर। आगे लिखा है, यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। इफिसुस की कलीसिया को यह संदेश था कि अगर तू अपने पापों से, अपनी गलतियों से मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे उस दीवट को तेरे स्थान से, तेरी जगह से हटा दूंगा। यदि इस वचन को हम अपने आत्मिक जीवन में लेते हैं और इस खुदा के कलाम को हम गहराई से सोचते हैं और अपने आप को जांचते हैं और परखते हैं, ये वचन हमारे जीवन में कहां पर लागू होता है, तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या कहता है। कहता है, तू धीरज धरता, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने पहला सा अपना प्रेम छोड़ दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको अपने जीवन में सोचना है और विचार करना और देखना है कि पहले हम खुदावंत के साथ कितनी प्रार्थना करते थे, कितना बाइबल पढ़ते थे, कितना उपवास करते थे और कितना खुदावंत के साथ आप चलते थे। लेकिन कुछ आपके ऊपर परेशानियां, कुछ दुख आ गया, कुछ मुसीबत के कारण आपने खुदावंत से आप दूर हो गए, प्रभु के वचन से दूर हो गए। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू सचेत कर और स्मरण कर, तू कहां से गिरा है, उठ और पहले के समान काम कर। तो आज हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम खुदावंत के पास आए और हम सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं अपने आत्मिक जीवन के विषय में, और हम पहले के समान काम करें। यदि हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, परमेश्वर की उपासना करना छोड़ दी है और उपवास करना छोड़ दिया है, तो आज हमें जरूरत है अपने आप को जांचना है और परखना है कि हम कहां से गिरे हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उठ, पहले के समान काम कर। और हमें अपने जीवन को परखना है। इफिसियों की पत्री के अंदर लिखा है, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। इसलिए हमें अपने जीवन को देखना है कि हम कहां से गिरे हैं और उठ जाएं। अभी ये हमारे पास समय है, वक्त है आज भी। यदि हम आज नहीं अपने आप को, जीवन को संभाल पाए, तो कल कभी भी हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते, नहीं सुधार पाएंगे और वहीं हम पड़े रहेंगे। इसलिए खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि सचेत कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, उठ और पहले के समान काम कर। इसलिए मैं आप में से हर एक को यही कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन के विषय में सोचें कि हम कहां से गिरे, हम उठ जाएं
और होश और उवास में आ जाएं और प्रार्थना में अपना जीवन लगा लें, वचन पढ़ने में, उपवास करने में अपने जीवन को आगे बढ़ा लें। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो बाइबल क्या कहती है इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। यदि तू मन नहीं फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा लूंगा। ये बात बाइबल के अंदर लिखी है। वचन कह रहा है, अगर तू मन नहीं फिराएगा, अपने पापों से, अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से मन नहीं फिराएगा, तो मैं उस दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूँ, यदि हम अपने पापों से, अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से मन नहीं फिराते हैं और बार बार हम गुनाह करी जा रहे हैं, गलती करी जा रहे हैं, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है, वो हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है, लेकिन पश्चात उसके फिर भी हम गलती कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि मैं तेरे स्थान से दीवट को हटा लूंगा। और दीवट क्या है? खुदा का आत्मा है, खुदा का उजाला है, वो पवित्र आत्मा है। जो खुदा का रूप, खुदा का अभिषेक हमारे अंदर है, खुदा कह रहा है उसे मैं तेरे स्थान से हटा लूंगा। तो इसीलिए वचन कहता है, तो स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, उठ और पहले के समान काम कर। ये परमेश्वर का फरमान है आज भी हमारे लिए। इस वचन को हमें सीरियस लेना है और समझना है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। दूसरी ओर कह रहा है, अगर तू मन नहीं फिराएगा, तो मैं तेरे स्थान से दीवट को हटा लूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे पास समय है, हम खुदा के पास आ जाएं, वरना ऐसा ना हो कि खुदा हमारे जीवन से उस दीवट को, उस अभिषेक को, उस उजाले को हमारे जीवन से दूर कर दे, बाद में हमें पछताना पड़ेगा। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।